नांगा पर्पल व्यू यानी कि थलीची से अब हम सुबह रवाना होने लगे। तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। तो यहाँ से जी शाहराह करा करम से थलीची के मुकाम से ये रास्ता निकलता है। यहाँ से हम टर्न लेंगे और अस्तौर की तरफ हमारा रुख हो जाएगा। तो ये चिलास से 70 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। वो पर्वत है सामने, तो यहाँ से व्यू नहीं आता है। तो ये व्यू मैं देख रहा हूँ, तो चले आए चलते हैं। शाहराह करा करम से ये जो रोड अलग हो रहा है, तो ये रोड अब बहुत अच्छा बना हुआ है। तो यहाँ से 44 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है वादी अस्तौर। वो नीचे ब्रिज आ रहा है नज़र, उस ब्रिज को हमने क्रॉस करना है और फिर हम वो सामने वाली साइड से होते हुए अस्तौर की तरफ जाएंगे। वो जो नीचे बस नज़र आ रही है वो पिंडी से चलती है और अस्तौर जाती है। तो देखने में तो लोकल सी ट्रांसपोर्ट लगती है, लेकिन हमसे आगे आगे रही है, तो इसका मतलब है कि इनका म्यार है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह जब मैंने लोकल जाना है तो इसी पे बैठ के जाऊंगा। तो ले जी, हम अब दरिया सिंध के बिल्कुल पास आ गए। यहाँ से हमने ब्रिज क्रॉस करना है और ये जो ब्रिज है ये क्लास 4 RCC ब्रिज है और ये थलीची के मुकाम पर ज़िला दियामर में वाक़ है। इस पुल की तमीर से हमारा जो राब्ता है वो अस्तौर रोड से होता है। इस पुल को क्रॉस करते ही हम अस्तौर रोड पे चढ़ जाएंगे, तो फिर आगे 44 किलोमीटर के फासले पर अस्तौर में पहुंच जाएंगे। तो इस पुल को क्रॉस करते हैं, देखते हैं कैसा लगता है। अस्तौर रोड पे हमारा सफ़र शुरू हो गया। तो अस्तौर रोड पे चढ़ने की देर थी कि ये रोड आप पर एक अलग ही तरह की दहशत तारी करता है। यानी यहाँ पर आपको बहुत सोच समझ कर ड्राइविंग करनी पड़ती है, क्योंकि इस रोड की एक साइड पर बुलंदो बाला दहशतनाक और संगलाख चोटियों वाले पहाड़, तो दूसरी तरफ इंतहाई गहराई में चंगारता हुआ दरिया अस्तौर है, जो कि शुरू में रोड से बहुत कम नज़र आ रहा है। ये देखें, अब नीचे दरिया बहुत कम नज़र आ रहा है और चोटियों की दहशत देखें। मैंने बहुत सारे दोस्तों से पूछा कि आपने जब इस इलाके का सफ़र किया तो आपको ये कैसा लगा, तो सब ने यही बताया कि वाकई इस इलाके का रौब और इस इलाके की दहशत अपनी जगह है। लेकिन हमारा भी हौसला देखें कि मैंने ये वाला इलाका जब वापसी पे आया था तो रात को चांद की चांदनी में 12 से 2 बजे तक ये इलाका को मैंने सफ़र किया था। अब हम दरिया अस्तौर के साथ साथ चल रहे हैं। तो अब अस्तौर की ऊंचाइयां जो हैं वो क्रॉस कर रहे हैं। यहाँ पर हम स्टे करने के लिए रुके हैं थोड़ी देर के लिए। पूरी आबोताब से सूरज चमक रहा है। यहाँ पर सन ब्लॉक हो या फिर कोई ऐसी छाँव वाली चीज़ पहनी हो और अभी एक ट्रेजेडी होने वाली, बड़ी मुश्किल से बची है। चलें अब हम चलते हैं आगे और अस्तौर चल के देखते हैं।
यहाँ पर एक गवर्नमेंट ने बुकलेट रखी हुई है, तो ये बुकलेट पे हर चीज़ लिखी हुई है। यहाँ पर जो भी अच्छे अच्छे मकाम हैं जिनको आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, तो उनका डेस्टिनेशन लिखा हुआ है और उनका लिखा हुआ है कि कहाँ कहाँ यहाँ पर कौन कौन सी सहूलतें मौजूद हैं। तो ये मैंने आपको दिखा भी दिया है, इनका स्क्रीनशॉट ले लें, आपको बड़ी आसानी होगी। अस्तौर है, वो सामने ऊपर अस्तौर के मेडोज़ नज़र आ रहे हैं। दरियाए अस्तौर जो कि अस्तौर से निकलता है और आगे जाके दरियाए सिंध में जा मिलता है। तो यहाँ पर पानी आज काफ़ी मकदार में है, लेकिन बारिशें नहीं हो रही। शुक्र है खुदा का, मौसम साफ़ है आज, तो हम दुआ करेंगे मौसम साफ़ ही रहे। तो अस्तौर के जहाँ पे चौकी है, हम वहाँ तक आए हैं। वहाँ पर बुकलेट भी बनी हुई है जो मैंने आपको पहले दिखाई है, उसमें सारी तफसील लिखी हुई है कि अगर आप जाना चाहें तो कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं। मैं इस टाइम दरिया अस्तौर में खड़ा हूँ, तो थोड़ा सा दरिया अस्तौर का तारुफ ही करवा दूँ। ये जो दरिया अस्तौर है, ये बुर्ज़ल पास की बर्फ़ों से शुरू होता है और फिर चिल्लम से होता हुआ गोरी कोट पर रूपल नदी से मिल जाता है। गोरी कोट तक तो इस दरिया का जो रंग है, और यानी इसके पानी का जो रंग है, वो लैंडस्केप और ग्रीन और ख़ूबसूरती इतनी कि आपको शायद फेरी टेल में ले जाए। गोरी कोट में रूपल नदी जो नंगा पर्वत से आती है, अपने साथ बर्फ़ानी ग्लेशियर का गदला पानी लाती है, जिसकी वजह से यहाँ दरिया अस्तौर गदला हो जाता है और ये फिर ये दरिया चीखता और चिंगारता हुआ यहाँ से गुज़र कर दरिया सिंध में मिल जाता है। अच्छा, इस इलाके में आबादी बिल्कुल भी नहीं है, तो अब थोड़ा सा इलाका जो है सरसब्ज़ शुरू हुआ है। तो ये वाले होटल पे भी आप रात को क़याम कर सकते हैं और इनका खाना भी अच्छा है। तो इसलिए ये याद रखिएगा कि रास्ते में चंद ही होटल आएंगे, और लेकिन अस्तौर में तो आपको मिल जाएंगे, लेकिन रास्ते में बहुत कम आबादी है और बहुत कम जो है होटल है, उक्का दुक्का ही है। उसकी वजह यही है कि शाहराह कराकरम से जो ही आप टर्न करते हैं, तो आगे का जो कम से कम 20 किलोमीटर का फासला है, वो सारे पहाड़ लैंडस्लाइडिंग वाले हैं। तो लैंडस्लाइडिंग वाले पहाड़ों पे रहाइश तो हो नहीं सकती, तो इसलिए वहाँ से जल्दी गुज़रने में ही आफियत है। तो इसलिए रात को सफ़र भी नहीं वैसे करना चाहिए। हमने तो बहुत बड़ी गलती की थी, इसे गलती कह लें या हमारा पहाड़ों से प्यार कह लें। और ये जो आपको पहाड़ नज़र आ रहे हैं, ये सारे कराकरम पहाड़ी सिलसिले के पहाड़ हैं। तो कराकरम के पहाड़ों का रौब तो वाकई है, और ऊंचाई में भी इनका कोई हम पल्ला नहीं। यहाँ पर तकरीबन आधा रास्ता हो गया हमारा। तो आधे रास्ता ये देखें, अभी भी लैंडस्लाइडिंग वाले पहाड़ हैं और सारी जो मिट्टी है ये बारिश के साथ नीचे आई है। तो और अगर आपके आगे कोई गाड़ी लग जाए तो फिर बेहतर यही है कि बाइक को एक साइड पे खड़ी करें और गाड़ी वाले को जाने दें, वरना आपका बुरा ही हाल होगा। वो सामने खूबसूरत मेडोज़ नज़र आने शुरू हो गए हैं जी। ये जो इलाका नज़र आ रहा है इसे हारचो कहते हैं,
तो इसका एक बलाई हिस्सा है और एक ज़ेरी हिस्सा है। इसका जो बलाई हिस्सा है उसे हरचो तेरियल कहते हैं और ये बहुत ही खूबसूरत और सरसब्ज़ मेडोज़ हैं और यहाँ पर झीलें भी हैं। तो इसलिए जो इधर के मकामी लोग हैं वो इन इलाकों का रुख करते हैं। आप ख़ुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो एडवेंचर से भरपूर और ख़ूबसूरत मेडोज़ हैं यहाँ पर। लेकिन रास्ता बहुत ही बुरा है, तो अपनी गाड़ी तो कभी भी ना लेके जाइएगा। ये आप 4x4 पे ही जा सकते हैं और कोशिश करें कि मकामी ड्राइवर जो है ना उनके साथ जाएं। और ये इलाका बहुत खूबसूरत है, बहुत कम लोगों को पता है इस इलाके का। तो इसलिए इस इलाके में अगर आपने जाना है तो यहाँ से आपको जीप मिल जाएगी और वो ऊपर जो रास्ता जाता है तो इधर से आपने ऊपर जाना है। मेरे राइट साइड पे ये ऊपर जा रहा है रास्ता, यानी ऊपर जो मेडोज़ आएंगे उसे हरचो तेरेल कहते हैं। आखिरकार हम अस्तौर पहुँच गए। तो ये जो आप इलाका देख रहे हैं ये अस्तौर है। अस्तौर बहुत ही खूबसूरत है जी, और इसकी खूबसूरती आगे जो मैदान है वो है, लेकिन फिर भी जो शहर जिसे कह लें है तो ये ज़िला, तो ज़िले वाली वैसे बात कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पर सहूलतों का थोड़ा फुकदान है। होटल हैं लेकिन बहुत अच्छे होटल नहीं है। तो आपको बड़ा दरमियाने से 2000 से लेके 5000 तक 6000 तक बहुत अच्छा होटल मिल जाएगा। तो यहाँ पर फलदार दरख्त बहुत ज़्यादा हैं। ये देखें, ये पोलो का मुजस्मा गया है। यहाँ पर पोलो की टीम इनकी बहुत अच्छी है अस्तौर वालों की। ये आई लव अस्तौर लिखा हुआ है जी। तो ये अस्तौर में फलदार दरख्त बहुत ज़्यादा है। वो तो फलदार दरख्तों में एक तो यहाँ की जो मशहूर है वो है खुबानी, सेब, इसके अलावा अंगूर, नाशपाती, लीची और इसके अलावा 2-3 और फल बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो वो उनका जायका भी बहुत अच्छा है। वादी अस्तौर दयामर डिवीज़न में वाक़या है और ये सतह समंदर से 8500 फुट ऊंचाई पर है और इसकी कुल लंबाई 120 किलोमीटर है। तो वादी अस्तौर की एक भरपूर तारीख़ है जो कदीम सिल्क रोड दौर से मिलती है। ये वादी कभी वस्ती एशिया और बरसगीर पाको हिंद के दरमियान सफ़र करने वाले ताजरों के लिए एक स्ट्रेटजिक गुज़रगाह थी। ख्याल किया जाता है कि ये वादी का नाम संस्कृत के लफ्ज़ अस्तारा से निकला है, जिसका मतलब है एक ऐसी जगह जहाँ पर घोड़े पाले जाते हैं। तो यहाँ पर ये पेट्रोल पंप है जी। एक अस्तौर में दाखिल होते और एक निकलते, तो इसलिए आप यहाँ से अपना गाड़ी है या बाइक है उसको फुल करवा लें। आगे कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा। अगर आपने चिल्लम चौकी की तरफ जाना है या कहीं और रामा मेडोज़ या कहीं भी जाना है, तो इसलिए यहाँ से मैंने 2000 का और तेल लगा था, मैंने नारान से डलवाया था। तो अब ये कलमा चौक है जी यहाँ का। कलमा चौक को क्रॉस करेंगे तो आगे हम बाज़ार में जाएंगे और वहाँ पर होटल देखकर वहाँ रात क़याम करेंगे। तो वादी अस्तौर मुख्तलिफ़ तहज़ीबों का घर भी रही है, जिनमें दर्द, कश्मीरी और मुग़ल शामिल हैं। इनमें से हर एक तहज़ीब ने वादी की सकाफ़त और रवायात पर अपना निशान छोड़ा है। तो यहाँ के लोग जो है वो शीना बोलते हैं, जो बरोशास्की से करीबी ताल्लुक़ रखती है। तो वादी अस्तौर जो है यहाँ पर जो पसंदीदा खेल है वो इनका पोलो है। तो यहाँ पर जश्न भी मनाते हैं ये जुलाई में। तो ये सदियों से खेला जा रहा है यहाँ पर। और ये बाज़ार है यहाँ का मेन। यहाँ पर आपको हर किस्म की सहूलत मिल जाएगी, लेकिन
खाने पीने की चीज़ें इतनी मयारी और अच्छी नहीं है। आने वाले वक्तों में यहाँ पर सियाहत का बड़ा स्कोप है और इस इलाके ने आने वाले वक्तों में काफ़ी तरक्की करनी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी वादियाँ हैं जिनका सियाहों को पता ही नहीं। और ख़ूबसूरती में ये हुंज़ा से कई हिस्से आ गए, यानी ये ख़ूबसूरती में गिलगित बल्तिस्तान के तमाम अज़ला में सबसे प्यारा ज़िला है। लेकिन यहाँ पर सहूलतों के फुकदान की वजह से सियाह बहुत कम आते हैं। तो ये हमें एक खुबानी का नज़र आया है दरख्त। ये है जी, ये खुबानी तोड़ी है। लो जी, ये उस तरह से जो तोड़ी है वो, तो अब ये तोड़ के लाए हैं हम। ये बहुत ही मीठी और खस्ता है। मेरी वीडियो देखने का शुक्रिया।